हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए जो है अभी जो उड़ीसा में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ओके। देखिए जो OSSC में जो आपकी वैकेंसी आई थी ना ESIC स्कीम पर, तो इसमें जो आपका अभी फार्मासिस्ट का जो 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसका जो है आंसर की है जो आप लोगों में से एक स्टूडेंट जिन्होंने प्रोवाइड कराई है, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए, आंसर की मुझे प्रोवाइड कराने के लिए। अभी जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम पेपर डिस्कस करिए। देखिए जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आता है वैसे ही मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो आना जरूरी है ना। तो जैसे ही आप लोगों ने प्रोवाइड कराया वैसे ही मैं जो है इसकी वीडियो बना रही हूँ अभी आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि उड़ीसा में जो अभी बहुत से अभी आपके फार्मासिस्ट के अभी वैकेंसी भी आ रही है, बहुत से एग्जाम्स होने हैं, तो आपको पता लग जाए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। और आपके बाकी सिलेबस हमारा सेम सेम होता है, तो और भी हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ओके। तो इसमें देखिए टोटल जो है 100 क्वेश्चन है, ओके। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए Which mosquito species is the primary vector for transmitting malaria parasite to human? ओके तो कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज जो है प्राइमरी वेक्टर है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करती है, मलेरिया पैरासाइट को। देखिए कौन सा मॉस्किटो स्पीसीज है, एडीज मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो या सोक्स मॉस्किटो। तो ये देखिए जो आपका एनोफिलीज मॉस्किटोज पढ़ते हैं ना हम लोग, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी आपका बिल्कुल अच्छा सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज अ लिक्विड प्रेपरेशन दैट कंटेन अल्कोहल एज अ सोलवेंट, ओके। उसमें जो ये डोजेस फॉर्म है इसमें अल्कोहल एज अ सोलवेंट प्रेजेंट है, इमल्शन है, टिंचर, सिरप या सस्पेंशन। तो सिंपल आपका टिंचर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटेरिक कोटिंग ऑन अ टैबलेट और कैप्सूल। तो एंटेरिक कोटिंग जो है इसमें जो जो आपका मेडिकामेंट होता है वो स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में रिलीज होता है ना, तो जो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उस ड्रग को प्रोटेक्शन मिलती है इससे। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है, देखिए टू इम्प्रूव टेस्ट, तो टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए नहीं करते, टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऐसा भी नहीं होता, या कलर को एनहांस करने के लिए भी नहीं करते। किस लिए करते हैं, टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक के एसिड से ड्रग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एंटारिक कोटिंग की जाती है, ताकि जो ड्रग है स्टमक में रिलीज ना होगी। कहाँ पर रिलीज होती है, इंटेस्टाइन में, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पॉलीमर का भी बहुत बार पूछते हैं, थैलेट वाले याद रखने हैं, ओके, सेलुलोज एस्टेट थैलेट, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। देखिए फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में आप लोग पढ़ते हो एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की स्टडी पढ़ते हो। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का, टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द ड्रग, टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, टू असेस द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, टू अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग मूव्स विद इन द बॉडी, कि बॉडी में ड्रग कैसे मूव कर रही है, इसके लिए करते हो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम रेफर्स टू। तो एंटीबायोटिक जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसका मतलब बताना है क्या होता है। कॉस्ट ऑफ एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं होता, रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट। तो यही एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम होता है कि कितनी बैक्टीरियल, मतलब कि जो कौन कौन से बैक्टीरिया की स्पीसीज है जहां पर हमारी एंटीबायोटिक काम कर सकती है, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी शेल्फ लाइफ ऑफ एंटीबायोटिक दिया या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक इन स्पेसिफिक एरिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर। का कॉज क्या है, देखिए ह्यूमन एरर, सिस्टम एरर, मॉनिटरिंग एरर। तो आंसर 4 दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6R ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 6R का पार्ट कौन सा नहीं है, देखिए राइट डोज होता है, राइट पेशेंट होता है, राइट रूट होता है, राइट हैंड नहीं होता इसमें, ओके। नेक्स्ट है हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। तो इससे सिंपल क्या होगा, हार्ट में सभी को पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। ऑप्शन बी दिया हुआ इसमें 4 चैम्बर्स, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना आपका ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड स्टोरेज, DNA रेप्लिकेशन। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन
सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डॉट्स थेरेपी? डॉट्स थेरेपी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी का प्राइमरी गोल क्या है? टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ टीबी टू अदर्स, तो यही ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बाकी टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, या फिर टू एलिमिनेट ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी, या टू इंप्रूव द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? का कॉमन मेथड नहीं है। देखिए, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, FEFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ये रैंडम नहीं होता। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स थेरेपी इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज? तो डॉट्स थेरेपी है कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड है? तो आपके टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए पढ़ते हैं आप लोग डॉट्स थेरेपी है ना, तो टाइफॉइड, एसटीडीज दिया, कैंसर दिया, हमारा आंसर ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सिस्टम? कोलोइडल सिस्टम की प्रॉपर्टी जो है कौन सी नहीं होती? ब्राउनियन मोशन होता, टिंडल इफेक्ट होता, सेडिमेंटेशन होता, ये ओस्मोसिस नहीं होता। ऑप्शन सी दिया हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म? जो यूज करते हैं उनका प्राइमरी एडवांटेज क्या है? किसका? सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म का। देखिए, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन दिया है, रिड्यूस्ड डोज फ्रीक्वेंसी, एनहेंस टेस्ट, या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो सस्टेन्ड रिलीज डोज फॉर्म जो है उनका प्राइमरी एडवांटेज है रिड्यूस्ड डोज फ्रीक्वेंसी, मतलब कि बारी बारी में डोज नहीं देनी पड़ती है ना, तो रिड्यूस्ड डोजिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स? कीटोन्स में क्या है? OH तो आपका एल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, NH2 हो गया आपका CO। कीटोन्स में आपका हो जाएगा CO ग्रुप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रो ड्रग रेफर्स टू अ ड्रग दैट? तो प्रो ड्रग का मतलब क्या होता है? देखिए, इज टॉक्सिक टू लीवर, तो ऐसा कहीं पड़ा है कि प्रो ड्रग लीवर के लिए टॉक्सिक होगी। रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, ये इनएक्टिव ड्रग होती है तो इनको एक्टिव होना होता है। एंजाइमेटिक एक्टिवेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हैज ए लॉन्ग हाफ लाइफ, या फिर बाईपास मेटाबॉलिज्म एंटायरली, ऐसा भी नहीं होता। आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन? तो कौन सा एलिमेंट है? की कॉम्पोनेंट है, हीमोग्लोबिन का कॉम्पोनेंट होता है और रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एबिलिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। तो ये हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या? आयरन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोकन ग्लास आर कलेक्टेड इन विच कलर बैग? तो ब्रोकन ग्लास जो होते हैं ना, कौन से कलर के बैग में कलेक्ट करते हैं? तो इसमें दिया हुआ येलो कलर के बैग में कलेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी राइट दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज आइडियल फॉर ड्रग दैट डिग्रेड इन एसिड? एसिड में जो ड्रग डिग्रेड होती है ना, तो कौन सी कोटिंग करते हैं उसके लिए? तो हमें पता है कौन सी करेंगे, फिल्म कोटिंग करेंगे, एंटारिक कोटिंग, शुगर कोटिंग, अनकोटेड। तो उसके लिए एंटारिक कोटिंग करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन देखिए, एंटारिक कोटिंग का 2 बार क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बी हो गया एंटारिक कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है, वट इज द टर्म फॉर कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम? तो बॉडी फैट जो है वो क्या हो रहा है? एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेट हो रही है, वो कौन सी कंडीशन है जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो बताइए कौन सी कंडीशन से बॉडी फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन में होता है क्या? ओबेसिटी में होता है? एनोरेक्सिया में होता है? डायबिटीज? तो देखिए, बॉडी फैट का एक्यूमुलेशन किस में होता है? तो इसमें आंसर डायबिटीज दिया है। तो इसमें देखिए आंसर जो है देख लेना आप लोग, इसका आंसर तो फैट का एक्यूमुलेशन जो है ये, तो इसका इसमें डायबिटीज दिया, ठीक है। बाकी इसका देखना, कमेंट करके बताना क्या होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है, प्रोपेन है, इथिलीन है, ब्यूटाइन है, मीथेन है, तो आपका हो जाएगा ये इथाइलिन। ओके, नेक्स्ट मतलब अनसैचुरेटेड मतलब क्या? अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर व्हेन बैक्टीरिया? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब डेवलप होता है? मतलब कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब अकर होता है? जब बैक्टीरिया डेवलप ए स्ट्रोंगर इम्यून सिस्टम, become more susceptible to antibiotic, mutate and develop mechanism to resist the effect of antibiotic या increase their reproduction rate। ओके, तो देखिए एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो अकर होगा व्हेन बैक्टीरिया, ये ऑप्शन सी दिया है, म्यूटेट एंड डेवलप मैकेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। वो सिंपल आपका RX पूछ लिया। RX का मतलब क्या होता है, जो आप सुपरस्क्रिप्शन में पढ़ते हो RX। देखिए, रेसिपेंट प्रे टू हेल्थ गॉड जुपिटर, डोजिंग फ्रीक्वेंसी, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, टेबलेट एंड सिरप। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। RX सुपरस्क्रिप्शन में आता है। टेक द यू टेक मतलब होता है रेसिप होता है, एंड प्रे करते हैं गॉड जो हेल्थ गॉड जुपिटर से। ओके, नेक्स्ट है विच डोज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। देखिए, इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें पता है इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। तो देखिए, टैबलेट की फॉर्म में नहीं देते, ऑइंटमेंट कैप्सूल नहीं है, इंजेक्शंस की फॉर्म में देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IUPAC नेम पूछा है, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड यूज होता है। तो आपका सिंपल इसी से आंसर निकल जाएगा। हेक्सा मतलब 6 होता है, ब्यूटा मतलब 4 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है। तो OH लग रहा है मतलब कि अल्कोहल है, पेंटानोल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बेसिक पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करेगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। तो आपका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, फूड इन द स्टमक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विद ए नैरो थेरेप्यूटिक विंडो आर मोर लाइकली टू। तो नैरो थेरेप्यूटिक विंडो वाली ड्रग जो होती है ना, रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट, हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बी अवेलेबल ओवर द काउंटर, या हैव मिनिमल साइड इफेक्ट। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज COPD। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, COPD की फुल फॉर्म पूछी हुई है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। शियर स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट। तो शियर स्ट्रेस जो है तो ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज द pH वैल्यू डिक्रीज। कह रहे जैसे ही pH डिक्रीज होगा तो एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। pH डिक्रीज होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए आपका विटामिन के होता है, जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग होती है, हेमरेज हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल, कौन सा विटामिन ब्लड की क्लोटिंग के लिए आपको कितनी बार बताया है, विटामिन के की बात हो रही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ओके, विटामिन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो है उनकी क्वालिटी को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करते हैं। कौन सी एजेंसी है इंडिया की, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सिपिएंट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट टू प्रिवेंट टेबलेट स्टिकिंग टू द टेबलेट प्रेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये जो टेबलेट के एक्सिपिएंट्स है क्या है, ये लुब्रिकेंट, एज ए लुब्रिकेंट काम करता है और प्रिवेंट करता है टेबलेट की स्टिकिंग टू द टैबलेट प्रेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो एज अ लुब्रिकेंट कौन सा है, देखिए टैल्क, कॉर्न स्टार्च, लैक्टोज, पोविडन। तो टैल्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरकुमिन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ। कुरकुमिन किस में प्रेजेंट है, कुरकुमा, कुरकुमा लोंगा किस में प्रेजेंट है, कुरकुमा लोंगा। क्या होता है, हल्दी, टर्मरिक, जिसको हल्दी बोलते हैं, जिंजीबर ऐसी फैमिली होती है, इसमें कुरकुमिन प्रेजेंट होता है। टर्मरिक तो आपको ऑप्शन सी में दिया टर्मरिक। बाकी सिंकोना दिया है,
पेपर दिया है, सनफ्लावर दिया है, तो कुरकुमिन तो हमारा टर्मरिक में प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी कोगनोसी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द पोलियो कैंपेन इन इंडिया। तो पोलियो वैक्सीन, जब पोलियो के कैंपेन होते हैं ना, तो उसमें पोलियो की वैक्सीन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं ना, तो देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देंगे, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देते हैं, ओरली एज ड्रॉप है, टॉपिकली एज अ क्रीम। तो देखिए ओरली बच्चों को ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरली एज ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकर व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। देखिए सिनर्जिस्टिक, एंटागनिस्टिक, एडिटिव या टॉलरेंट। देखिए ड्रग इंटरेक्शन अगर व्हेन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर, मतलब कि ए प्लस बी का जो इफेक्ट आ रहा था ना, अब इनको जो कंबाइन कर दिया ना, तो वो इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, जो मतलब सिंपल इनका इफेक्ट आता है ए और बी का, लेकिन जो कॉम्बिनेशन से जो इफेक्ट है वो ज्यादा आ रहा है। ओके, तो मतलब कह रहे हैं कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो क्या है ये, सिनर्जिस्टिक है, एंटागनिस्टिक, एडिटिव, टॉलरेंट, तो ये सिनर्जिस्टिक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। ओके, तो कह रहे कि कौन सा नहीं है, नॉट अ प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ए कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। देखिए प्राइमरी रोल फार्मासिस्ट का कौन सा नहीं है, नोट ध्यान रखना, नोट पूछा है। देखिए डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, और फिर तो मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब तो करना तो रोल होता है। प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस, डायग्नोज थोड़ा ना करेंगे फार्मासिस्ट, है ना, तो ये ही नोट में आ गया जो आपको नोट बताना था, ऑप्शन बी राइट हो गया। काउंसलिंग पेशेंट्स और मेडिकेशन यूज पे काउंसलिंग करेंगे, बिल्कुल सही है। मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन, ये भी सही है। तो आपका नहीं बताना था कौन सा फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रोवाइडिंग मेडिकल डायग्नोसिस, नहीं, डायग्नोज नहीं कर सकते फार्मासिस्ट। ओके, नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, बहुत बार बताया आपको विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में हम सारी बात करते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमें से सिर्फ पूछा है डेफिशिएंसी से क्या होगा, मतलब कि स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है। बिल्कुल सिंपल, विटामिन के जितना अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हैं विटामिन के, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। एल्काइन के लिए जनरल सिंपल, आपको बेसिक सा भी जो केमिस्ट्री का भी बेसिक पूछा हुआ है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पूछा हुआ है, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 CnH2n-4। तो ये ऑप्शन सी दिया हुआ है, CnH2n-2। ओके, नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन का थर्ड क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। तो आपका ऑप्शन सी हो गया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हार्वेस्टेड फ्रॉम हिमालय रीजन्स ओनली। देखिए फेनल है, शिलाजीत है, गिलोय है, धतूरा, तो ये ऑप्शन बी है शिलाजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTC स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल, ओवर द काउंटर, देखिए ऑप्शन बी में आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो फुल फॉर्म से भी आपके 2 क्वेश्चन आ गए ना, COPD और OTC वाला। नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर्स टू द practice of ensuring that a patient receive the right medications in the right dose by the right route and in the right time. Okay, ऑप्शन देखिए, मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड विद कॉशियस एंड ओनली व्हेन नेसेसरी बिकॉज ओवर यूज और मिस यूज कैन लीड टू। ओके, तो एंटीबायोटिक के ओवर यूज और मिस यूज से क्या होगा, देखिए इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, यही बात होती है। एंटीबायोटिक का जो ओवर यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, तो एंटीबायोटिक का क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक ऐसा नहीं होता, एनहेंस बैक्टीरियल ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक या डिक्रीज साइड इफेक्ट, तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट में जो एफडीए का प्राइमरी रोल पूछा है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में है, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है, ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ड्रग मार्केटिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व। तो एबीसी एनालिसिस जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आप लोग पढ़ते हो एबीसी एनालिसिस। तो देखिए उसमें क्या है, देखिए क्लासिफाइड प्रोडक्ट इनटू 3 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, एनालाइजिंग कस्टमर डेमोग्राफिक्स, कैलकुलेटिंग ग्रोस मार्जिन, मॉनिटरिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लासिफाई करते हैं प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम, है ना, बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 48, विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर मीडियम। ओके, तो कौन सा फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन है, जिसमें क्या था, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी एंड सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर मीडियम से पास करके, सिंपल आपका फिल्टरेशन में हो जाएगा ऐसा ना, आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा फिल्टरेशन। बाकी ग्रैनुलेशन दिया है मिक्सिंग कंप्रेशन, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, फिल्टरेशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, देखिए एसिटिक एसिड दिया है आपको CH3COOH, HCl दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 50, विच टर्म रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट टू ए डोजेस फॉर्म सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी टर्म है जिसमें क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट को, जो कन्वर्ट करते हैं किसमें, डोजेस फॉर्म में, एक्टिव इंग्रेडिएंट को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो सुटेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देखिए फॉर्मुलेशन, डिस्पेंसेशन, प्रिस्क्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मुलेशन होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो होता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH तो नहीं होता अल्कोहल में, तो CHO जो है एल्डिहाइड के लिए CHO होता है ना। ओके, नहीं ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, इन पेशेंट काउंसलिंग व्हाट इज द टीच बैक टेक्निक। ओके, तो जो पेशेंट काउंसलिंग होता है ना उसमें टीच बैक टेक्निक क्या है, ए मेथड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू लेक्चर पेशेंट अबाउट देयर कंडीशंस, ए फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी, ए मेथड फॉर पेशेंट टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज फॉर पेशेंट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो टीच बैक टेक्निक होती है, मेथड फॉर पेशेंट्स टू रिपीट बैक इंफॉर्मेशन टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53, व्हाट डज द एक्रोनिम API स्टैंड्स फॉर इन फार्मास्यूटिकल। तो API सिंपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है ना, तो फुल फॉर्म से ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। ओके, तो API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है API। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, 53 हो गया ना। 54 पे चलिए, which of the following factor can influence the likelihood of drug interaction occurring। देखिए प्राइस ऑफ ड्रग, कलर ऑफ मेडिकेशंस, ब्रांड नेम ऑफ ड्रग, एज ऑफ द पेशेंट्स। ओके, कौन सा फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ड्रग इंटरेक्शन अकरिंग। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एज ऑफ द पेशेंट। क्वेश्चन 55 देखिए, विच एंजाइम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द लीवर। ओके, तो लीवर में के मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आपका साइटोक्रोम P450 CYP450 एंजाइम्स होते हैं ना, तो आपका जो है ऑप्शन ए में दिया है साइटोक्रोम P450। ओके, क्वेश्चन 56 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव एज एक्सीपिएंट इन द फार्मास्यूटिकल। तो प्रिजर्वेटिव एज एक्सीपिएंट्स जो यूज करते हैं उनका पर्पस क्या है ना। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब कि मेन रोल पूछा है, प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे, देखिए एनहेंस द कलर, कलर को एनहेंस करने के लिए कलरिंग एजेंट हो जाएंगे ना कि प्रिजर्वेटिव। इंक्रीज द ड्रग की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंप्रूव ड्रग की सोल्युबिलिटी या फिर ड्रग का टेस्ट एनहेंस करेंगे, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, है ना। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन्स। तो बिल्कुल सिंपल देखिए, प्रोटीन्स के ऊपर भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अमीनो एसिड्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट,
व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर। देखिए एसिड जो है बेस से जब रिएक्ट करेगा, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो कौन सा टाइप की रिएक्शन है ये, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंबशन। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, तो कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। ओके, क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ए ड्रग। ड्रग की थेरेप्यूटिक एफिकेसी को अफेक्ट करता है कौन सा फैक्टर, ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर, पेशेंट्स एजेंट सेक्स, या फिर ड्रग्स कलर एंड टेस्ट, या मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग, थेरेप्यूटिक एफिकेसी को अफेक्ट करता है ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 60 है, वट इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सीपियंट इन ए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में एक्सीपियंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, नोट, टू प्रोवाइड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, टू एनहेंस द फ्लेवर, टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या टू इनिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा टू प्रोवाइड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय। तो ऑक्सीजन कैरिड करती है आरबीसीज, जो होती है आपकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होती है ना, तो वो आपका जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका आरबीसी हो जाएगा ना। ब्लड का जो आपको करा रखा है मैंने, ब्लड के एमसीक्यूज करा रखे, उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट एट विच अ लिक्विड बिकम गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर ए स्पेसिफिक प्रेशर। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर ए स्पेसिफिक प्रेशर। तो ये कौन सा पॉइंट है, ड्यू पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, which disease has been a major focus of the Indian government National Vector Borne Disease Control Program NVBDCP due to its prevalence in India? Tuberculosis, malaria, diabetes, cardiovascular disease. Answer is option B, malaria. क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। का कंटेंट कौन सा नहीं है, देखिए, डिजीज कंडीशन, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्काउंट एंड ऑफर्स। तो नॉट अ कंटेंट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, ऑप्शन डी, डिस्काउंट एंड ऑफर्स हो जाएगा। ओके, 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नॉट मार्केटिंग एज ओरल डोजेस फॉर्म। तो ओरल डोजेस फॉर्म के ओरली मतलब कि कौन सी जो इसमें से मेडिकेशंस है नहीं दे सकते, ओरल रूट से मतलब कि ओरली नहीं देनी। पैरासीटामोल तो बिल्कुल दिया जाता है, पैरासीटामोल की टेबलेट हमने देखी है ना, खाई भी है ना। डिक्लोफिनैक भी आता है आपका, देते हैं डिक्लोफिनैक की टेबलेट, पेंटोप्राजोल है। इंसुलिन जो है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है इंजेक्शंस की फॉर्म में। इंसुलिन का देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो लेटेस्ट जो है इंडियन फार्माकोपिया का जो लेटेस्ट एडिशन है 2022 वाला है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ स्पूटम कल्चर टेस्ट फॉर। तो किसके लिए है ये, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स के लिए, बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस के लिए, लीवर फंक्शन या ब्लड ग्लूकोज लेवल। आंसर इज ऑप्शन बी, बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, व्हाट इज द मेन एक्टिव कंपाउंड इन द स्पाइस टर्मरिक। टर्मरिक, अभी जो टर्मरिक के ऊपर क्वेश्चन आया था है ना, वही क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है लगभग। देखिए टर्मरिक का जो मेन एक्टिव कंपाउंड नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा था कुरकुमिन किसमें प्रेजेंट है, टर्मरिक में। अब पूछा टर्मरिक में क्या प्रेजेंट है, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। कैप्सेसिन तो आपका कैप्सिकम में प्रेजेंट होता है ना, जो कैप्सिकम की पंजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कुरकुमिन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, रिसविराट्रोल, जिंजिरोल। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, 69 क्वेश्चन देखिए, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए आपका कैल्शियम जो होता है ये एसेंशियल होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये भी। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वाई इज हीटिंग एंड ड्राइंग ऑफन एम्प्लॉयड। ओके, तो हीटिंग एंड ड्राइंग का पूछा हुआ है। देखिए, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम मटेरियल, या टू फैसिलिटेट टैबलेट कंप्रेशन। तो हीटिंग एंड ड्राइंग करते हैं क्यों, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम मटेरियल। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, BBB, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना, किसको प्रोटेक्ट करता है, सिंपल है, बोन, बाइसेप्स, ब्लड, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लड ना ब्रेन है ना। ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर किसको प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेन को। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पेरेंटल रूट से ड्रग देते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, देखिए स्लो एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, कन्वीनियंट एंड नॉन इन्वेजिव, बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सुटेबल फॉर ड्रग विद बिटर टेस्ट। मेजर एडवांटेज क्या है, ऑप्शन सी बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ओके, क्वेश्चन 73, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, का मेन फंक्शन बताइए। टू प्रोमोट, क्या करते हैं, वेट लॉस को प्रोमोट करेंगे एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल भी नहीं है। टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। या फिर कह रहे हैं टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन जो है हमारा सी ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, ड्रग दैट रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव आर नोन है। देखिए प्रोड्रग का दोबारा से दूसरा क्वेश्चन आ गया है ना, प्रोड्रग का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था वैसा ही क्वेश्चन आ गया, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है ना, शायद मेरे हिसाब से वही है, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, तो ये आपके प्रोड्रग्स होते हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जैसा व्हाट इज द टर्म फॉर द कंडीशन इन विच बॉडीज ब्लड शुगर लेवल आर कंसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल। तो ब्लड जो शुगर लेवल होता है ना वो हाई होता है नॉर्मल से, तो मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया होगा जो आपको डायबिटीज़ के केस में देखने को मिलता है, तो आपसे सिंपल हाइपरग्लाइसेमिया दिया हुआ है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट्स, सस्पेंशंस, सिरप्स, टैबलेट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, टैबलेट को इंटरनली लेते हैं ना, ये सिरप सस्पेंशन, तो आपका ऑइंटमेंट्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस इन इंडिया, है ना। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। अभी आपसे एल्काइन का पूछा था, अब आपसे एल्कीन का पूछ लिया जनरल फॉर्मूला, तो एल्कीन का होता है CnH2n होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 79, वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द बॉडी। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर में होता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म आपका लीवर में होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन इंडिया व्हाट डज आयुष AYUSH स्टैंड्स फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो सिंपल आयुष का आपको फुल फॉर्म बताना है, ऑप्शन सी देखिए, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल। अभी देखिए इसे सिंपल क्या होगा, हमने देखा कौन से हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना। तो देखिए विटामिन सी, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, है ना, विटामिन डी या विटामिन B12। देखिए बी और सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ADE के फैट सोल्यूबल होते हैं। तो देखिए आपको जो विटामिन डी दिया है जो आपका फैट सोल्यूबल है, बाकी विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये भी विटामिन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, विटामिन का ये 4th क्वेश्चन है और बिल्कुल विटामिन का सिंपल सा ही क्वेश्चन है। विटामिन डी आपका फैट सोल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में आपका कॉपर आ जाएगा, ऑप्शन बी Cu कॉपर। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग इनटू, देखिए लिपोफिलिक लिपिड सोल्यूबल ड्रग कन्वर्ट हो रही है किसमें, हाइड्रोफिलिक मोर, मतलब कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड टू फैसिलिटेट। तो ये होता है किसको फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सक्रीशन, ताकि ड्रग जो है जो हाइड्रोफिलिक ड्रग मतलब कि लिपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में करना, ताकि वो क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में पूछा है, स्टेरिलिटी इज नॉट इसेंशियल फॉर। तो किसके लिए स्टेरिलिटी की इसेंशियल नहीं है, कैप्सूल्स के लिए देखिए, आई ड्रॉप्स, इंजेक्शंस, ईयर ड्रॉप्स। देखिए स्टेरिलिटी इसेंशियल है किसके लिए है, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्शंस एंड आई ड्रॉप्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए इसेंशियल नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्टेरोल एंड इज एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देखिए गुड कोलेस्टेरोल, बैड कोलेस्टेरोल आप लोग पढ़ते हो, है ना, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, आपका गुड कोलेस्टेरोल होता है। सिंपल आपसे तो यही पूछा है, गुड कोलेस्टेरोल HDL होता है, तो देखिए ऑप्शन बी देखिए, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ओके,
ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी, किस पे फोकस करती है प्राइमरी? ड्रग की फॉर्मुलेशन पे, ड्रग की सिंथेसिस पे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा मेडिसिनल प्लांट स्टडी। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ सीव और स्क्रीन इन साइज रिडक्शन ऑपरेशन में जो सीव या स्क्रीन का रोल क्या है? क्रशिंग पार्टिकल को क्रश करती है, सेपरेट ओवरसाइज्ड पार्टिकल फ्रॉम द डिजायर्ड साइज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंक्रीज पार्टिकल साइज एजिटेटिंग द मटेरियल, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ ड्रग क्विनीन यूज टू ट्रीट मलेरिया? देखिए क्विनीन आपको बहुत बार बताया, सिंकोना, सिंकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड है ना, क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिंकोना और कैम्प्टोथिका, सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है। सिंकोना में आपका क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होता है। क्विनीन जो होता है वो मलेरिया में यूज़ होता है, और क्विनिडीन जो होता है वो एंटी एरिथमिक होता है। क्लास 1A जो सोडियम चैनल, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आता है, क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग बताते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। इतनी बातें करते हैं हम लोग, तो सिंपल पूछा है, क्विनीन का सोर्स पूछा है, तो सिंकोना हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ईजी से ईजी क्या होगा, है ना, सिंकोना दिया आपको, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोग्नोसी के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड? इनमें से जो है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड, निकोटीन जो आपका टोबैको में, मैंने बताया था आपको, पायरिडिन पिपरिडिन वाला एल्कलॉइड में आपका जो टोबैको आता है ना, इसमें निकोटीन प्रेजेंट है तो एल्कलॉइड है। कैफीन आपका जो प्यूरिन एल्कलॉइड में आता है ना, टी कॉफिन में प्रेजेंट है। मोर्फिन आपका जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आपका, ओपियम आता है उसमें आपके फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड होती है ना, तो उसमें मॉर्फिन, कोडिन, थीबेन आता है, तो आइबुप्रोफेन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइबुप्रोफेन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हमारी होती है ना उसमें आता है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एफरवेसेंट टिपिकली रेफर्स टू? एफरवेसेंट का मतलब बताना है, टैबलेट दैट डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज गैस एंड क्रिएट एन एफरवेसेंट सॉल्यूशन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी लिक्विड मेडिकेशंस विद हाई अल्कोहल कंटेंट, रैपिडली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, सबलिंगुअल डोजेज फॉर्म, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, 91 देखिए, स्टीराइल डोज फॉर्म इंक्लूड, तो स्टीराइल डोज फॉर्म में कौन सी आती है? आई ड्रॉप्स आती है, कफ सिरप आती है, टैबलेट है, सपोजिटरी, तो स्टीराइल डोज फॉर्म में हमारी आई ड्रॉप्स आ जाएंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, शिलाजीत इज प्राइमरी हार्वेस्टेड फ्रॉम विच रीजन? अभी पूछा था कि हिमालय रीजन से कौन सी ड्रग हार्वेस्ट होती है, अब पूछ लिया शिलाजीत कौन से रीजन से जो है हार्वेस्ट होती है। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हिमालय माउंटेन। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एरर डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रॉन्ग डिस्पेंसिंग, मल्टीपल डोजिंग हो सकता है, आंसर इज ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर एरर जो है ह्यूमन एरर में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ DNA और RNA का कॉम्पोनेंट होता है? आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, आंसर इज ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट है, वस्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है। देखिए स्टीरियो आइसोमेर, टोटोमेरिक आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिया है, आंसर इज ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट 96, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? मतलब कि सबसे ले सकता है ना, यूनिवर्सल डोनर में O पढ़ते हो, यूनिवर्सल रिसीवर में AB पढ़ते हो, अब वही हो गया, पूछ लिया आपसे AB में, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर, तो ब्लड वाला जो ब्लड का MCQ है ना वो देखना आप लोग, उसमें मैंने आपको बताया है जो यूनिवर्सल डोनर है वो A है, यूनिवर्सल रिसीवर वाला AB यूनिवर्सल रिसीवर होता है, तो इतना भी पता है तो आपका आंसर निकल के आ जाता है, AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनरिक मेडिसिन? का जो प्राइमरी एडवांटेज बताना है, देखिए दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन द ब्रांड नेम ड्रग्स, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ऐसा तो नहीं होता। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, दे आर मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम ड्रग्स से मोर अफोर्डेबल होते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ऐसा भी नहीं होता, तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा।
ओके। 98 देखिए क्वेश्चन 98 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिकम इम्यून टू अ डिजीज शोइंग इट्स स्प्रेड। ओके, देखिए आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, क्वारंटाइन या हार्ड इम्यूनिटी, तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ हार्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट LVP आर स्टरलाइज यूजिंग, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं ना LVP, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेव। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑटोक्लेव। देखिए जो आपकी 500 MCQ डाले थे फार्मास्यूटिक्स के अभी, तो उसमें देखना एज इट इज़ ए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए व्हाट आर द एक्सीपिएंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस या प्लेसिबोज। आंसर इज ऑप्शन बी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ये इसमें जो है 100 क्वेश्चंस थे। ओके, अभी जो है ये हमने देख लिया इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए इसमें ये जो आंसर है मैंने आपको इनके जो आंसर की अकॉर्डिंग ही एज इट इज़ बताए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन पेपर है जो भी रिसेंटली हुआ है तो आप लोग जो है, जो मेरी ईमेल आईडी है देखिए pharma mcq599@gmail.com, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये है फार्मा एम सी क्यू 599@gmail.com, यहाँ पर जो है आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी सफदरजंग हॉस्पिटल का दिल्ली का भी एग्जाम हुआ था, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू।